अंधक राक्षस के गणपति बनाने की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, मंदराचल पर अंधक दैत्य किस प्रकार दमन किया गया तथा शिव ने किस प्रकार अपना गणपति बनाया, जो हमसे कहो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अंधक पर कृपा और बल प्रदान शख्स से तुम्हें कहता हूँ। हिरण्याक्ष का पुत्र पूर्व में अंधक नाम से प्रसिद्ध था। उसके सोने के से नेत्र थे। उसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी के अवैध होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। त्रिलोकी को जीतकर भोगने लगा। इंद्रादि देवताओं को पीड़ा देने लगा। देवताओं को अनेक प्रकार के ताड़ना देने लगा, जिससे वे डरकर मंदराचल में आकर रहने लगे। फिर इंद्रादि सब सिद्ध और ऋषियों के साथ महेश शिव जी के पास आकर बोले, हे महाराज, अंधक के शस्त्रों से छिन्न भिन्न हुए हम बड़े दुखी हैं। ऐसा सब वार्ता सुनकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ अंधकासुर के पास आए। उस समय इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, सब सुरेश्वर, देवेश्वर और मुनीश्वर भगवान शिव की जय हो ऐसा वचन बोलने लगे। अंधक अपने बाणों से सब देवताओं को छिन्न भिन्न करने लगा। यह देखकर भगवान शिव ने उसे अपने शूल से बंद कर ऊपर को टांग लिया। भगवान के दर्शन से पाप रूपी कवच उसका दूर हो गया। यह देख ब्रह्मा जी शंकर को प्रणाम करके बड़े जोर से नाद करने लगे। देवता भी प्रसन्न होकर जोर से शब्द करके प्रसन्नता करने लगे और पुष्पों की वर्षा भगवान पर करने लगे। तीनों लोक में आनंद और हर्ष होने लगा। सोन ने जिसके पाप दग्ध हो गए, वह दैत्य सात्विक भाव से विचार करने लगा। जन्मांतर में भी देव शंकर ने मुझे दग्ध किया और शंकर की आराधना मैंने की थी। प्रणात समय में जो शंकर का स्मरण करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। बहुत स्मरण करने वाले की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादिक सभी देवताओं इनकी शरण में रहते हैं, अतः शिव की शरण में ही मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करके वह अंधक शिव जी की गणों सहित स्तुति करने लगा। शिव जी उनकी स्तुति से प्रसन्न हो हिरण्याक्ष के पुत्र, जो सूर्य के मध्य में शूल पर टंगा है, उससे बोले, वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। शिव की ऐसी वाणी सुनकर वह दैत्य हर्ष से गदगद होकर महेश्वर से बोले, हे देवेश, भक्तों के दुख दूर करने वाले शंकर, मुझसे प्रसन्न होइए और भक्ति रूप वरदान मुझे दीजिए। ऐसे अंधक के वचन सुनकर भगवान ने दुर्बल हो शुद्ध बुद्धि की और शूल से उतार कर उस गणपति पद पर अधिष्ठ कर दिया। तब तो गणपति पद पर उसको अधिष्ठ जानकर सभी देवता उसे प्रणाम करने लगे।